एक दिन रात के समय थंडर थीव्स नाम के एक मशहूर चोरों का गुंप एक बैंक के अंदर घुसे। वो उस बैंक में से पैसे और सोना सब कुछ लूट लिए। और उन्हें एक ट्रैक्टर में भरकर चले गए। वो ट्रैक्टर आकर एक खाली जगह पर रुकी। अपने नायक थंडर सिंह से उसका आदमी बिल्लू, क्या बॉस, इसे यहाँ पर लाए? अब इन पैसे और सोने को कहाँ पर छिपाएंगे? तुम लोगों में और मुझ में यही फर्क है रे। आजकल अपने ऊपर पुलिस वाले निगरानी रख रहे हैं। अपने सीक्रेट प्लेसेस के बारे में उन्हें पता चल गया है, इसीलिए मैंने यहाँ एक अंडरग्राउंड बंकर बनवाया है। इस बार हमने बहुत ज्यादा सोना और पैसे चुराए ना, उन्हें इस अंडरग्राउंड में छिपाएंगे। ये गवर्नमेंट की जगह है और ऊपर से गांव के बाहर है। इसके आसपास भी कोई नहीं आएगा। हम थोड़े दिन छिप जाएंगे, बाद में आकर पैसे बांट लेंगे। वाह, आप सच में बहुत महान है सर, इसीलिए हम बहुत फेमस हुए हैं। पैसे और सोने को उस अंडरग्राउंड बंकर में छिपाए। थोड़े दिनों के बाद उस जगह पर एक पुलिस स्टेशन का निर्माण शुरू हो गया था। वहां पुलिस वाले 24 घंटे पहरेदारी करने लगे। अब थंडर सिंह को क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस स्टेशन का काम पूरी हुई। अरे बुल्लो, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस पुलिस स्टेशन के नीचे जो पैसे हमने चुरा कर छिपाया था, उसे हमें किसी भी तरह हासिल करना होगा, नहीं तो अपनी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हाँ बॉस, उतनी मेहनत करके बैंक को लूटने के बाद भी वो पैसे हमें नहीं मिले तो कैसे? मुझे क्या करना है बोलिए, आपका प्लान क्या है, समझाइए। हम सब जाकर उस स्टेशन में सरेंडर हो जाएंगे। जल्द ही अगस्त 15 तारीख आ रहा है ना, सारे पुलिस वाले एमएलए के झंडा फहराने के वक्त सिक्योरिटी के लिए जाएंगे ना। हम उस दिन जेल में खड्डा खोदेंगे। मैं अंडरग्राउंड के अंदर जाकर तुम लोगों को पैसा और सोना निकाल कर दूंगा। हम लोग उसी दिन उन्हें लेकर भाग जाएंगे। स्टेशन में रहने वाले सेंट्री को मैं पैसे देकर मैनेज करूंगा। वाह, आपकी आइडियाज की तो दाद देनी पड़ेगी बॉस, आपके कहे जैसे ही करेंगे। अगले दिन थंडर सिंह के चोरों का गुंप पुलिस स्टेशन जाकर एसआई नकुल देव के आगे सरेंडर हो गए। पुलिस वाले उन्हें सेल में डाले। वो लोग जेल में अगस्त 15 तारीख के लिए इंतजार करने लगे। वो दिन आ ही गया। पुलिस वाले झंडा लहराने के कार्यक्रम को गए। तुरंत थंडर सिंह जेल में खड्डा खोदना शुरू किया। खड्डा खोदकर उसमें कूदा। वो सीधे जाकर अंडरग्राउंड बंकर में गिरा। उन पैसे और सोने को अंडरग्राउंड में से अपने आदमियों को देने लगा। उन्हें बिल्लू पकड़ने लगा। ऐसे पूरा सोना और पैसे ऊपर आए। सारे चोर बहुत खुश हुए। इतने में ऐसे नकुल देव और पुलिस वाले जेल के अंदर आए। बिल्लू उन्हें देखकर दंग रह गया। नकुल देव बिल्लू से, रे, मैं जो भी बोल रहा हूँ ठीक वैसे ही जाकर उस थंडर सिंह से बोलो, जाओ, कहकर बिल्लू से कुछ कहा। बिल्लू अंडरग्राउंड में झांकते हुए, बॉस, पूरे पैसे आ गए ना, अब ऊपर आइए। आज स्टेशन में एक भी पुलिस नहीं है, जेल के ताले भी खुले हैं, यही अच्छा मौका है, जल्दी आइए बॉस। थंडर सिंह उस खड्डे में से बाहर आया और पुलिस वालों को देखकर दंग रह गया। रे, मुझे तुम्हारे अड्डे के बारे में बहुत दिनों पहले ही पता चल गया था, मगर तुम्हें बहुत मारे तो भी चोरी के पैसों का पता नहीं बताओगे कहकर मुझे पता था, इसीलिए हर दिन मैं आप लोगों का पीछा करने लगा। आप लोग आकर मेरे पास सरेंडर हुए जब भी मुझे शक हो गया था रे, इसीलिए आज स्टेशन में एक भी पुलिस वाले को मैंने नहीं रहने दिया। मशहूर गैंग और इतने सारे पैसे एक साथ मिले, अब मुझे प्रमोशन पक्का मिलेगी। थंडर सिंह और उसके आदमी सर पकड़ लिए। लॉन्ग ब्रिज ट्रक लावा रेस्क्यू।
आगनगर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसके बगल में ही एक ज्वालामुखी हुआ करता था। वो कभी कभी बहुत तेज से फटती थी और उसमें से लावा बाहर आता था। उस गांव के नदी पर एक पुराना ब्रिज हुआ करता था। उस गांव के सरपंच का नाम था विश्वजीत। वो बहुत लालची था। लोग आकर नए ब्रिज के बारे में पूछते, क्या रे तुम लोग बात बात पर नया ब्रिज कब बनाओगे, ब्रिज कब बनाओगे, यूँ पूछते रहते हो। वो बनाने के लिए सरकार को पैसे देना होगा ना, वो पैसे नहीं देंगे तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो फिर बाहर क्या जी, ऐसे सुनने मिल रहा है कि आपको पैसे मिल गए हैं, लेकिन आपने वो पैसे अपने जेब में डाल दिए, ऐसे कह रहे हैं। कृपा करके किसी तरह हमें ब्रिज बनाकर दीजिए। क्यों भाई राम, तुम्हें हमेशा लोगों को भटकाकर झगड़ा करवाने का ही काम होता है क्या? तुम क्या बड़े कलेक्टर हो, बड़े आए इंक्वायरी करने वाले? ऐसे बेकार प्रश्न के उत्तर नहीं है मेरे पास। मुझे कोई पैसे नहीं मिले, जब मिलेंगे तो बनवा दूंगा ब्रिज। जाकर जिनसे ये बातें सुने उन्हें साबित करने बोलो। जाओ जाओ। अगले दिन राम गांव के लोगों के साथ भूख हड़ताल पर उतर गया। वो टीवी में आ रहा था तो विश्वजीत देखने लगा। टीवी पर राम, श्रीमान मुख्यमंत्री जी, हमें यहाँ अर्जेंट ब्रिज चाहिए। वो पुराने ब्रिज के कारण हमारी जान को खतरा है। आपने तो कहा है कि आपने पैसे दे दिए, लेकिन हमारे सरपंच कह रहे हैं कि नहीं मिला। अब इसमें कौन सा सच है? हमें उपाय चाहिए, तब तक हम ये भूख हड़ताल नहीं रोकेंगे। तब विश्वजीत चौंक गया। गाँव वालों, अभी अभी आप लोगों के भूख हड़ताल के कारण जानकर सरकार ने मुझे पैसे भेज दिए। जल्दी वहाँ हम नया ब्रिज बनवा देंगे। अब भूख हड़ताल बंद करो राम। उसे नींबू का पानी दिया। राम वो पी रहा था तो सब खुशी से ताली बजाए। उसी दिन विश्वजीत उसके घर में कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर के साथ दारू पीते हुए बैठा था। देखिए तुम लोग कैसे करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता। मुझे 10 करोड़ मिले हैं, लेकिन तुम लोग 1 करोड़ रुपए में ही वो ब्रिज को बनाओ। वैसे करोगे तो बचे हुए पैसे में से हिस्सा दूंगा। सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जिंदगी में सेटल हो सकते हैं। किसी के पास कम दाम में बनाने का कोई आइडिया हो तो बताओ। विश्वजीत जी, हम जंगल में मिले लकड़ी से ब्रिज बनाकर उसे सीमेंट रंग लगा देंगे, तब तो 1 करोड़ की भी खर्च नहीं होगा जी। क्या कहते हो? सब खुशी से मानकर चीयर्स किए। फिर वहाँ एक लकड़ी का ब्रिज बनाकर उसे सीमेंट रंग लगा दिए। मंत्री जब उसका ओपनिंग कर रहे थे तो सारे भोले गांव वाले तालियां बजाए। फिर विश्वजीत कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर शराब की पार्टी करते हुए पैसे बांट लिए। एक दिन गांव के पुस्तकालय के पास लोग टीवी देख रहे थे। टीवी पर एंकर, अभी अभी मिली सूचना के अनुसार आगनगर के पास मौजूद ज्वालामुखी कुछ देर में फटने वाला है। यूं सैटेलाइट से समाचार मिली है। सरकारी मदद आने से पहले सारे गांव वालों से ये निवेदन है कि वे वहां से निकल जाएं। यूं चेतावनी देने लगी। इससे सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। विश्वजीत भी वो सुनकर दंग रह गया था। तुरंत एक ट्रक में अपने कार को चढ़ाया। घर का सोना पैसे सब इकट्ठा किया। पत्नी बच्चों के साथ ट्रक में निकल पड़ा। लोग भी जो मिला वो लेकर बच्चे परिवार के साथ निकलने लगे। इतने में वो ज्वालामुखी फट गया। उसमें से लावा तेजी से बाहर आने लगा। वो गांव में बाढ़ की तरफ फैल गया। उससे सारे घर भी जलने लगे। फिर वो लावा उस नदी में तक मिल गया। उससे ब्रिज जल गया और टूटकर नीचे गिर गया। वो देखकर लोग डर गए। इतने में विश्वजीत का ट्रक वहां आया। ट्रक उतरकर यह सब देखकर विश्वजीत आश्चर्य में पड़ गया।
अरे अरे अरे, अब क्या करें जी, हमें बचाइए जी, बचाओ जी, देखो वो लावा करीब आ रहा है, अब हम और हमारे बच्चे जल जाएंगे। यूं रोने लगी। विश्वजीत जी, ये क्या, ब्रिज इतना जल्दी टूट गया? नया ब्रिज है तो इतनी जल्दी कैसे गिर गया जी? वैसे ब्रिज कैसे जल गया? अरे राम, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। पैसों की लालच में आकर लकड़ी का ब्रिज बनाकर उस पर सीमेंट रंग लगाया। अब मेरी वजह से ये भोले लोग ही नहीं, मेरा परिवार भी मरने वाले हैं। मुझे वो भगवान भी माफ नहीं करेगा, कहकर दुखी हुआ। विश्वजीत जी, अब ये दुखी होने का समय नहीं है। इस खतरे से बाहर कैसे निकले ये सोचना होगा। गाँव वालों, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कीजिए जल्दी। ये उनसे कुछ कहा। अब सब मिलकर दो बड़े बड़े लकड़ी के डांचे लेकर आए और उसे ब्रिज की तरह जमाने लगे। उस तरफ से बड़ी तेजी से लावा उनकी ओर आ रही थी। फिर राम ट्रक पर बैठा और सारे लोग उस पर खड़े हुए। राम ट्रक को बड़े ध्यान से उन लकड़ियों पर चलाया। वो धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंच गए। तब सारे लोग चैन की सांस लिए। फिर विश्वजीत अच्छे इंसान में बदलकर वहां एक अच्छा सा ब्रिज बना दिया।